धैर्य के लिए किसी ने यह भी कहा है कि कई बार प्रयत्न करते करते एक क्षण ऐसी आती है कि जब अपन को लगे अब ये गिव अप कर देते हैं। तो कई चिंतक कहते हैं कि जिस क्षण अपन सोच रहे होते हैं कि इतनी इतनी मेहनत करी कुछ नहीं हुआ, अब गिव अप कर देना चाहिए, कहते हैं उस समय अपन अपन अपनी मंजिल के सबसे निकट होते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि धैर्य यानी क्या। एक सूत्र याद करो कि जीवन को एक और अवसर दो, चाहे संबंध की बात हो, चाहे जीवन की बात हो, चाहे मेहनत की बात हो, चाहे परिश्रम की बात हो। जब कर करके अपन थक जाएं और लगे कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तब यह सूत्र याद रखो कि जीवन को एक और अवसर, एक गिव वन मोर चांस टू योर लाइफ, एक अवसर जीवन को और दो, और जीवन को एक और अवसर दो। ये सूत्र आपने जान लिया तो जीवन में कई कार्य आपके घटने लगेंगे, जीवन में कई कार्य अपने आप आपके सिद्ध होने लगेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जीवन में परीक्षा तो हर एक की होती है, लेकिन परीक्षा से वही बाहर निकलता है जिसने सब कुछ हारने पर भी, सब कुछ गंवाने पर भी एक मौका जीवन को और दिया है। आप देख लो, जीवन में जितने जितने लोगों ने उपलब्धि करी है, हजारों बार हारे हैं, हजारों बार सब कुछ गवाया है, लेकिन फिर भी अपने आप से कहा कि नहीं, एक मौका जीवन को मैं और दूंगा। और ये एक मौका जीवन को और देने की जो बात है, यही इंसान को आगे बढ़ाती, ये बात कही। और 7वें श्लोक के अंदर अपन प्रवेश करें कि जिसके अंदर आचार्य चरण कह रहे हैं, पहले के श्लोक में ये कहा त्रिदुख सहनम धैर्यम, तीनों प्रकार के दुखों को सहन करना चाहिए। लेकिन अब आचार्य चरण कह रहे हैं कि प्रतिकारो यदच्छाता, क्या आज्ञा कर रहे हैं आप कि भगवद इच्छा से दुख निवृत्ति का यदि उपाय मिले तो फिर दुख सहन करने का आग्रह रखना चाहिए नहीं। स्त्री पुत्रादि एवं हीन व्यक्तियों के द्वारा जो भी तिरस्कार हो उसे सहन करना चाहिए। देखो, दो वस्तु यहां आचार्य चरण कह रहे। पहले के श्लोक में आपने कह दिया कि धैर्य यानी क्या, बोले तीनों प्रकार के दुखों को सहन करना। लेकिन आचार्य चरण कहते हैं कि जो भी वस्तु ज्यादा करो ने, उसकी आदत मन को पड़ जाती है, और आदत मन को पड़ जाती है तो मुझे बताओ, आपको जीवन में खुशी में रहने की आदत ज्यादा है कि दुखी रहने की? प्रसन्न रहने की आदत ज्यादा है या चिंतित रहने की आदत ज्यादा है? और अपने वहां कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसी अवस्था में ज्यादा रहता है ना, तो वो उस अवस्था के लिए फैमिलियर हो जाता है, और जब फैमिलियर हो जाता है तो उस अवस्था में रहने की उसकी आदत पड़ जाती है, और आदत पड़ जाती है तो वो जान के ऐसा माहौल खड़ा करेगा कि कोई कुछ कहे और वापस दुखी होकर बैठ जाए। तो यहां आचार्य चरण कह रहे हैं कि त्रिदुख सहनम धैर्यम, तीनों प्रकार के दुखों को सहन करना चाहिए। लेकिन संग संग आचार्य चरण कह रहे हैं, यदि दुख का इलाज या दुख का उपाय सामने उपलब्ध है तो वो उपाय कर लेना चाहिए। उपाय होने पर भी फिर दुखी होके ही बैठूंगा, दुखी होके ही रहूंगा, ऐसा आग्रह रखना चाहिए। अब देखो, त्रिदुख सहनम में अपन कहते हैं आधि भौतिक शरीर संबंधी दुख भी आ गए। मैंने कल भी संकेत दिया था, यदि स्वास्थ्य ठीक न हो और अपन कहें कि ना प्रभु ठीक करेंगे, प्रभु ठीक करेंगे, तो प्रभु बोले दुनिया में मैंने डॉक्टर किस लिए भेजे हैं कि वो भी करने के लिए मैं आऊं? तो यदि स्वास्थ्य अनुकूल न हो लेकिन वो ठीक करने का साधन अवेलेबल हो, तो फिर दुखी होके बैठने की आवश्यकता नहीं, वो साधन का उपयोग करना चाहिए। ये आचार्य चरण कह रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। त्रिदुख सहनम धैर्य कहने के बाद कह दिया कि यदि अपने पीड़ाओं को, अपने दुखों को दूर करने का साधन अवेलेबल हो तो फिर हट करनी नहीं चाहिए। प्रभु कौन से, वो प्रचलित प्रसंग नहीं, आपने सबने सुना होगा, वो वैष्णव थे और प्रभु में इतना भरोसा रखते, इतना भरोसा रखते, एक बार बाढ़ आई, सुना होगा आप सबने, जानते हो ना,
बाढ़ आई और इतना पानी बढ़ने लगा कि वो छत पे गए और फिर कहते हैं कि वहां नाव चलने लगी। नाविक आया और कहा कि अरे भैया सेठ जी, जल्दी नाव में बैठ जाओ वरना डूबोगे। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तो प्रभु लेने आएंगे तब जाऊंगा। बोले ठीक है। पड़ोसी बुलाने आया, अरे भैया मैं नाव लेके जा रहा हूं, मेरे संग चलो। बोले नहीं नहीं, मुझे तो भगवान लेने आएंगे तब जाऊंगा। ऊपर से गवर्नमेंट वाला ने हेलीकॉप्टर भेजा, हेलीकॉप्टर की सीढ़ियां गिराई, कहा कि जल्दी ऊपर बैठ जा, मैं तो शरणागत जीव हूं, जब प्रभु लेने आएंगे तब जाऊंगा। और वहीं इतना पानी बढ़ा के डूब गया। और कहते हैं जब प्रभु के धाम में गया बड़ा गुस्सा होके गया था, बड़े गुस्से में था। प्रभु बड़ी बड़ी बातें आपने करी है, जो मेरे शरणागत होते हैं उनको मैं बचाता हूं, उनकी मैं रक्षा करता हूं, और मैं प्रभु आपकी राह देख के बैठा रहा, आप एक बार भी बचाने नहीं आए। तब प्रभु ने कहा, अरे मूर्ख, मैं तुझे बचाने के लिए एक बार नहीं 3 बार आया। एक बार तेरा पड़ोसी बन के आया, एक बार नाव लेके आया, और एक बार हेलीकॉप्टर लेके आया, पर तेरी अज्ञानता है कि तू मुझे पहचान नहीं पाया। ये जरूरी नहीं कि जब मैं आऊं तो हाथ में मुरली हो, मस्तक पे मोर पंख हो, मैं तो कभी भी किसी भी समय किसी भी रूप में आ सकता हूं। तो उस प्रकार जब यदि स्वास्थ्य अनुकूल न हो, देह साथ न दे रहा हो, और यदि कोई उसका इलाज करने आए, तो महाप्रभु जी कहते हैं फिर दुख भोगने की जरूरत नहीं है। यदि साधन अवेलेबल है तो उसका उपयोग करना चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि प्रतिकारो यदच्छात, यदि सामने उसका कोई परिहार है तो फिर दुखी होने की आदत पाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दुखी रह के ऐसे दुख के माहौल में अपन कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन कौन अब दूर करे, जो चल रहा है बराबर है। हा? और कहा भार्यादिनाम तथान्येषाम ततश्चाक्रमं सहेत। और यहां आचार्य चरण कह रहे हैं कि देखो ये दुख तो दूर करने हैं, और संग संग परिवार के अंदर स्त्री पुत्रादि के द्वारा भी जो दुख मिले उसे भी सहन कर लो। क्या कहा? स्त्री पुत्रादि के द्वारा भी संसार में रह रहे हैं ना, तो दिक्कत क्या होती है? हम ये चाहते हैं कि सब लोग मेरे जैसे हो जाएं, जैसे मैं सोचूं ऐसे ही सब लोग सोचने लगें, जैसे मैं करूं वैसे ही सब लोग करने लगें। ये जाने अनजाने में अपने मन में भाव आ जाता है कि नहीं? हम सभी को अपनी तरह करना चाहते हैं कि नहीं? जैसे मैं करूं वैसे करो, जैसे मैं बोलूं वैसे करो, जिस प्रकार मैं कार्य करूं ऐसे करो। ये भाव जाने अनजाने में घर में आ जाता है कि नहीं? हाँ? और खास करके जब संबंध के अंदर यह भाव आ जाता है कि ना मेरी तरह बोलो, मेरी तरह कार्य करो, मेरी तरह सोचो, मैं जैसे करूं वैसे करो, तब गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि संबंध में सभी को अपनी तरह कर देना यह संबंध की विशेषता नहीं है, पर हरेक की यूनिकनेस को रिस्पेक्ट करना यह संबंध की विशेषता है। इसलिए कह दिया कि देखो जीवन के अंदर जब जब भी कसौटी आवे, शरीर एवं शरीर संबंधी, पुत्र मित्र जब प्रतिकूल बने, शरीर रोगी बने, संबंधी विमुख बने, तो ऐसे समय भी धीरज धारण करके शांत रहना चाहिए। क्योंकि कई बार सबको अनुकूल करने के चक्कर में अपन वस्तु को और बिगाड़ देते हैं। ऐसा भी होता है कि नहीं? हाँ, हर एक का एक समय होता है। और देखो जीवन में हर एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, और भगवान ने हर एक को अलग रूप से प्रोग्राम किया हुआ है। क्या किया हुआ है? बस ये बात समझ लें ना, अपन बहुत सरलता हो जाए। अपन हर एक को अपने परसेप्शन से समझने का प्रयत्न करते हैं। वो व्यक्ति गलत नहीं है, वो अलग ढंग से प्रोग्राम हुआ है। जिस ढंग से प्रभु ने उसे प्रोग्राम करके भेजा हुआ है उस प्रकार से वो रिएक्ट कर रहा है। तो हरेक को अपनी तरह न तोल के हरेक की यूनिकनेस को अपन रिस्पेक्ट करने लगे तो जीवन और सरल हो जाए कि ना हो जाए। और जब प्रभु को धन्यवाद की मैंने बात करी थी ना, मैं कई बार कहता हूं यदि जीवन के अंदर आनंद रहना है तो एक और होमवर्क आपको दूं। अभी तक कहां कहां चूक रहे हैं, कहां कहां गलती कर रहे हैं, कहां कहां ये कर रहे हैं, अपना दृष्टिकोण अपना फोकस उसी के ऊपर होता है। लेकिन जब उनके गुणों का भी दर्शन करना प्रारंभ करें ना, आपको स्वयं लगेगा कि आपके प्रति उनका व्यवहार कैसे बदल गया। वो तो अच्छे ही थे, दृष्टि खाली अपन कहीं गलत चश्मे से देख रहे थे, लेकिन जब उनके गुणों के ऊपर दृष्टि आ जावे ना तो सहज रूप से, और ये अक्सर इलाज हो,
ये खाली सिंपल बात मत समझना। किसी को भी लगता हो ना कि परिवार के अंदर आनंद रखना है, खाली करके देखना। प्रसंग आता है ना कि जब खाली गुणों का दर्शन करने मात्र से, जब एक नए ब्याह किया था लड़के लड़की ने, जब ब्याह हुआ था तो कहते हैं कि लड़की की मां ने उसे क्या गिफ्ट दिया कि देख आज तेरी शादी हुई है, ऐसे कर ये तुझे मैंने अकाउंट खोल दिया और अकाउंट की ये पासबुक मैं तुझे देती हूं, और इतना याद रख जीवन में जो भी अच्छा प्रसंग आवे तो उस पासबुक में लिखना और कुछ रकम उसमें जमा करवाना, और वो क्यों जमा कराई, कौन से शुभ प्रसंग के लिए करवाई, वो पास में लिखना। अब शादी हो गई तो उसने कुछ पैसे जमा करवाए, कहा कि आज जिससे मुझे स्नेह था उससे मेरी शादी हो गई। फिर उसके बाद वो कहीं घूमने के लिए गए, उसने फिर से जमा करवाया कि देखो आज हम इतनी सुंदर जगह घूमने गए, कैसा आनंद आया। उसके बाद धीरे धीरे लाइफ में सफलता मिलने लगी, उसने जमा करवाया, लिखा कि देखो अब लाइफ में मुझे प्रोग्रेस मिला, मुझे प्रमोशन मिला। फिर जीवन में जो भी अच्छी अच्छी खुशी, आज हम वहां पे कॉफी पीने गए, आज हम ये करने गए, छोटी छोटी वस्तु भी जब खुशी की होती वो कुछ जमा करवाती, उसमें कुछ पैसे भरती। लेकिन 2-3 साल हुए, दोनों में विवाद होने लगा, विचार भेद होने लगा, और अब कलह इतना बढ़ गया कि दोनों ने सोच लिया कि अब हम एक दूसरे के संग रह नहीं सकते। दोनों ने निश्चय कर लिया कि अब हम संग में नहीं रह पाएंगे। लड़की चली गई अपने ससुराल और कहने लगी, पियर चली गई, कहने लगी अब मैं इस व्यक्ति के संग 2 साल मैंने कैसे निकाले, जिसके संग इतना उसे आनंद आता था, अब कहने लगी उसके संग 2 साल मैंने कैसे निकाले। अपनी मां से कहा अब मैं नहीं रह सकती। उसकी मां ने कहा ठीक है बेटा, तू नहीं रह पाए तो कोई बात नहीं, हम तुझे कुछ कह नहीं सकते, समझा नहीं सकते, लेकिन जो वो पासबुक है, तेरा अकाउंट खुला है ना, उसमें तेरे जीवन के बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग लिखे हैं। यदि अलग होने के बाद भी तू वो प्रसंग पढ़ेगी तो विचलित हो जाएगी। ऐसे कर, सबसे पहले तू ये अकाउंट बंद करके आ, और अकाउंट बंद होगा तो तेरी सारी मधुर स्मृतियां चली जाएंगी, और मधुर स्मृतियां चली गई तो आगे जाके तेरे निर्णय के लिए तुझे कभी पछतावा नहीं होगा। और ये विचार करके जब वो स्त्री घर आई और अपने पति से कहने लगी कि देखो अब मैं तो जा नहीं सकती, ऐसे करो ये आप ही जाओ और जाके ये अकाउंट बंद करा के आओ। उसका पति गया और काफी भीड़ थी तो वो वापस आ गया। उसने कहा कि बहुत भीड़ है, मैं तो बंद नहीं कराया, मुझे ऑफिस में देर हो रही है, ऐसे कर तुझे ही अलग होने की उतावल है, तू ये पासबुक ले, बैंक में जा और जाके अकाउंट बंद करवा दे। अब वो कन्या गई, जाके बैंक में बैठी थी, बहुत भीड़ थी। उसने कहा थोड़ी देर बैठो, तो उसने कहा टाइम पसार कैसे करूं, तो खोला कि उसने पासबुक खोल के देखो, और जैसे ही पासबुक का पहला पेज खोला कि आज मैं इतनी खुश हूं कि जिससे मेरा स्नेह था उसी के संग मेरा ब्याह हुआ है। उसने दूसरा पेज खोला, आज हम यहाँ घूमने गए, आज हमने एक दूसरे को ये गिफ्ट दिया, आज हम एक दूसरे के लिए ये वस्तु लेके आए, आज देखो कितना आनंद है। तीसरा पेज खोला, उसके अंदर लिखा था कि देखो आज जो भी जीवन में पाया इसके कारण पाया है। और यहाँ एक एक पेज जैसे वो देखती गई और आंखों से आंसू की धारा बहती गई, और सीधी वो अपने पति के पास आई और पति को आके वो पासबुक दी और चली गई। पति ने कहा पता नहीं अकाउंट बंद करा के आई होगी, तो एक एक पेज देखे और जहां आखिरी पेज आया उसमें उसने 10,000 रुपए जमे करवाए थे और लिखा था कि आज मुझे पता चला कि हम दोनों एक दूसरे को कितना स्नेह करते हैं। लेकिन ये गलत अहंकार के कारण, ये दोष दृष्टि आ जाने के कारण, जो व्यक्ति इतना प्रिय था, जो व्यक्ति के बिना एक समय ऐसा था कि चलता नहीं था, तो अचानक बदला। तो क्या बदला कि जो पहले गुण दृष्टि थी अब वही दोष दृष्टि हो गई। और वास्तव में जब ये वस्तु हो जाए, दृष्टि बदल जाए, तो हर एक वस्तु बदल जाती है। इसलिए कह दिया इसके अंदर कि भार्यादीनाम तथान्येषां, कि देखो जीवन के अंदर चाहे आपसे कितना भी बुरा व्यवहार, कहते महाप्रभु जी, परिवार में हो, परिवारजनों से हो या अपने निकट के जनों से हो, तो देखो वो क्या कर रहे हैं ये उनका स्वभाव, लेकिन आपको कैसे रिएक्ट करना, आप कैसे रिएक्ट करो, ये आपका व्यक्तित्व।